हेलो माय डियर स्टूडेंट, जितने भी छात्र एवं छात्राएं 29 नवंबर को त्रैमासिक मासिक परीक्षा देने वाले हैं साइंस का पेपर। तो आपके लिए यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ चुके हैं। टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न जो ना, ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये वाला वीडियो जो होने वाला है आपका टोटली सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो ऑल सब्जेक्ट यानी ऑल क्वेश्चन इस वाले वीडियो से आपको मिलने वाला है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम साइंस का पेपर देखेंगे, यानी विज्ञान का पेपर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके सीधा परीक्षा में 100% आने वाला, क्योंकि 100% यहाँ पर रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर घबराना नहीं है किसी बच्चे को, सारा प्रश्न जो रहेगा हूबहू आपका मिलता जुलता रहेगा। ठीक है, सारा प्रश्न मिलेगा जैसे कि आप लोग हिंदी में आप लोग देखे होंगे, हिंदी और संस्कृत में सारा पेपर आपको मैच किया, उसी तरह से यहाँ पर साइंस का पेपर मैच करेगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन जो है ना आपका ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न है, तो ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न जो ना आपका बता दिए हैं। यहाँ पर हम सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर चलेंगे सीधा। ठीक है, आइए यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह का दिया गया है, एक एक क्वेश्चन को पहले देखेंगे और यहाँ पर सब्जेक्टिव के क्वेश्चन के साथ हमने यहाँ पर आंसर भी दिया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, घबराने के बाद कुछ नहीं है, आपको जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको अच्छे से नोट करिए अपने कॉपी में, क्योंकि यहाँ पर आने वाला समय में आपका वार्षिक परीक्षा होगा, उसमें आपको सारा प्रश्न जो है इसी तरह का पूछा जाएगा। ठीक है, तो सारे प्रश्न के सबको नोट भी करते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा, पहले आपको क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर दोनों बताएंगे। पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। पहले क्वेश्चन इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग सभी को जो है ना ये सब क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन अगर याद है तो वो आप लोग खुद से लिख सकते हैं, जो नहीं आंसर याद है वो आप लोग लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जब किसी छड़ी से एक दूरी को यानी कि एक दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण आ जाते हैं, तो इसके कारण को स्पष्ट करना। ठीक है, सारा कारण बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रसर्व तिरंगे का उपयोग वस्तुओं को साफ करने के लिए किया जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किन कारणों से ओजोन परत जो है ना क्षीण होती है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमोनीकरण क्या है, समस्थानिक क्या है। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है आयन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। सारा इसका आंसर देंगे, इसमें से 5 ही प्रश्न का आपको जवाब देना, लेकिन हमने 10 क्वेश्चन का जवाब दिया ताकि सभी को जो ना क्वेश्चन पेपर को जो ना अच्छे से रख सके और इसको याद कर लें, क्योंकि आने वाला समय में वार्षिक परीक्षा में आपको ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंडा देने वाली मुर्गियां का आहार कैसा होना चाहिए। ठीक है, उसका भोजन जो है कैसा होना चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन, क्षय रोग का संक्रमण रोग कैसे है। पल्स पोलियो का कार्यक्रम क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, दीर्घ उत्तरीय यानी लॉन्ग प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, तो इसमें आपको 3 ही प्रश्न का जवाब देना है, लेकिन हमने 5 का जवाब दिया है। सोनार जो है ना कार्यविधि, इसको लिखना है। सोनार का जो कार्यविधि, ये जो है सोनार का कार्यविधि, इसका विभिन्न उपयोगों का वर्णन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कार की परिभाषा लिखे। धनात्मक कार और शून्य कार को 100 उदाहरण को व्याख्या करना है। अगला देखिएगा, हरित जो है ना हरित गिरा प्रभाव और वैश्विक ऊष्माकरण पर निबंध लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोर का परमाणु मॉडल का क्या है। मिश्रित मछली संवर्धन का विवरण दें। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन दिएगा। अब आइए हम लोग यहाँ पर एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करते हैं। तो पहला जो यहाँ पर समझिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, याद रहे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा था, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। तो आइए यहाँ पर उत्तर लिखना क्या है, जब किसी वस्तु को, ठीक है, जब किसी वस्तु को किसी तरल में डुबाया जाता है तो उस तरल वस्तु को ऊपर की ओर बल लगता है, जिसे क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, इतना ही लिखिएगा, या आगे भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। उत्प्लावन बल का जो है परिमाप तरल के घनत्व पर निर्भर नहीं करता है, यह घटना को उत्प्लावकता कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अगला देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा समझिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, जब किसी छड़ से एक दरी पर पीटा जाता है तो धूल कण आ जाते हैं, इसके बारे में लिखना था। लिखना क्या, जब किसी छड़ से एक दरी यानी कि झाड़ा पीटा जाता है तो आगे पीछे गतिशीलता होती है, जिसमें विद्वान धूल और कण जड़त्व के कारण जो है अपनी स्थिति बनाए रखना चाहते हैं, जिसके कारण वो बाहर आ जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, इस तरह का यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा का आंसर हो गया। तीसरा का आंसर देखिए क्या कहा जाता है, क्या कहा जा रहा था, प्रसर्व तिरंगे का उपयोग वस्तुओं को साफ करने के लिए कैसा किया जाता है। तो लिखना है, जिन वस्तुओं को साफ करना होता है उन्हें साफ करने वाले घोल में रखा जाता है और घोल के प्रसर जो है ना तिरंगे भेजी जाती है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जिन कारणों को ओजोन परत क्षीण होती है, वो उसका क्वेश्चन क्या है, जिन कारणों का क्षण यानी कि
परत जो है क्षीण होते हैं। तो लिखना ओजोन परत का हो रहे क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस यानी CFC गैस जो है ना प्रमुख रूप उत्तरदायी है। इसके अलावा हाइड्रोजन यानी कि मिथाइल क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि रासायनिक भी ओजोन नष्ट करने का योगदान जो है ना दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह के लिख सकते हैं। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा जो है ना 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमोनीकरण क्या है, इसका अंतर लिखना है। ठीक है, तो उत्तर में लिखना अमोनीकरण एक जीव यानी अवशिष्ट करता है या जो ना या मर जाता है जिसके उत्तकों में नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन जैसी एमिनो ठीक है एसिड DNA के रूप में हो जाती है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 6 नंबर क्या था आपका, समस्थानिक क्या है। तो समस्थानिक जो ना एक तत्व है परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या था, आयन। ठीक है, आयन है, आयन के कितने प्रकार होते हैं, तो आयन के जो ना 2 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा, एक जो है ना नेगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, तो ये लिखना है, इसके बारे में यहाँ से सारा लिखा गया, इसको आप लोग लिख देना। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है अंडा देने वाले मुर्गियों का कैसा आहार होना चाहिए, तो खनिज पूर्ति के लिए जो है ना यानी कि बोनमील शीत पत्थर जो है ना कचूर्ण नमक इनमें भोजन का दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्षय रोग का संक्रमण जो है ना कैसा होता है, तो लिखना है क्षय रोग जो है ना वायु बूंदों के माध्यम से व्यक्ति को एक दूसरे से फैल जाता है। जैसे ये जो है ना एक आदमी है इधर बोल रहा है, एक आदमी इधर है, ठीक है, इधर से बोल रहा है, तो ये दोनों बोलने से अगर इसको है तो इसको भी हो जाएगा। ठीक है, बोलने से इसका जब इसका पास से इसका जो है ना चल जाता है भाप वगैरह हो जाता है क्षय रोग। ठीक है, चलिए अगर 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा पल्स पोलियो का कार्यक्रम क्या था। पल्स पोलियो जो है विषाणु के जो है विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करने के लिए नियमित टीकाकरण का कार्यक्रम पोलियो का अभियान के अंतर्गत पोलियो वैक्सीन खुराक दी जाती है। ठीक है, यही आपका कार्य प्रणाली। ठीक है, अब यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसमें से आपको 3 प्रश्न का उत्तर देना है, तो आइए यहाँ पर 3 प्रश्न का उत्तर देते हैं। पहला क्वेश्चन कहा जाता है सोनार का कार्य विधि को इसके विभिन्न उपयोगों को वर्णन करना है। ठीक है, तो लिखना क्या है कि सोनार के द्वारा पानी में हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है, सोनार का प्रसवित तरंगें उपभोक्त की जाती है। सोनार का आविष्कार यानी कि पॉल गिवन ने किया था। ठीक है, सोनार एक तकनीक है जो नौचालन जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं को पता करने के लिए ध्वनि का संचारण को उपयोग करती है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कार्य की परिभाषा लिखें, धनात्मक कार्य ऋणात्मक कार्य और शून्य। ठीक है, शून्य का सुदौरान व्याख्या करना है। ठीक है, तो उत्तर में लिखना है धनात्मक एक कार्य जो है ना पहला धनात्मक कार्य में लिखना जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो वस्तु को किया गया कार्य होता है धनात्मक होता है। अब इसका उदाहरण क्या है, तो जब उदाहरण जो है ना लिखना है क्या, जब कोई वस्तु क्षैतिज सतह पर चलती है तो बल और विस्थापन एक ही दिशा में कार्य करता है। तीसरा ऋण कार्य जो है ना जब एक विस्थापन विपरीत दिशाओं में किया गया कार्य को ऋणात्मक कार्य करता है। उसी में आपको देखिए दूसरा नंबर इसमें यहाँ पर जो है ना 12 नंबर क्वेश्चन का। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, हरित प्रभाव क्या है। तो इससे पहले आपको बता दें सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है गूगल खोल लेना है। जैसे ही आप लोग गूगल को ओपन करते हैं यहाँ पर सर्च आपको करना QN मॉल। ठीक है, आप लोग सर्च करते आ ही रहे होंगे, जो भी नहीं नया स्टूडेंट होंगे वो आप लोग यहाँ पर इस तरह से सर्च करेंगे। जैसे ही आप लोग सर्च करते हैं अब आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग इसको सर्च कीजिएगा ना, अब उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर क्लास 9th लिख रहा होगा, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट आप लोग क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप लोग क्लास 9th वाले पे क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर नीचे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं सारा पेपर यहाँ पर उपलब्ध करा दिया गया है। जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 9 की तरह माहिक मासिक परीक्षा दे रहे हैं, तो सबसे ऊपर वाला पे आप सभी को क्या करना, क्लिक करना। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। मेरे पे नीचे जैसे ही आते हैं सभी ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड, तो सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर ये साइंस का पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर साइंस का पेपर वाला पे क्लिक करना। क्या करना, साइंस का पेपर पर क्लिक करना। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं अब आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए विज्ञान का सभी प्रश्न पर देगा। देखिए यहाँ पर जो भी विद्यार्थी अभी तक ऑब्जेक्टिव का आंसर के नहीं देखे हैं इस वीडियो के माध्यम से इसे देख सकते हैं। यहाँ पर सारा की आंसर के दिया गया है, आप लोग साइट पर यहाँ पर आकर देख सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 100% अपलोड हो जाता है, सभी को पता होगा, थोड़ा देर में ही अपडेट कर दिया जाएगा 5 से 10 मिनट के अंदर। यानी वीडियो एंड होते होते सारा प्रश्न यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर आकर देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, बाकी प्रश्न जो है यहीं पर सारा मिल जाएगा। तो चलिए समझ में आ गया होगा सारा प्रश्न किस तरह से डाउनलोड करना है। व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सारा प्रश्न जो है इसी तरह मिलता रहेगा। अगले वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए। चलिए मिलेंगे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में।